दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरा पड़ा है। इतने सारे रहस्य हैं कि जिसे सुलझा पाना मानव सभ्यता के लिए लगभग असंभव है। फिर भी हम इंसानों को ये जानने की उत्सुकता हमेशा बनी रहती है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, किस लिए हुआ या किसने किया। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ आज की वीडियो के टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है दुनिया के प्राचीनतम अजूबों में शुमार, या यूं कहें अजूबों का उस्ताद। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट की। दोस्तों, इजिप्ट में वैसे तो 138 पिरामिड्स हैं, लेकिन कायरो के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड्स समान आकार के विपरीत विशालकाय है, और उन तीनों में जो सबसे बड़ा पिरामिड है उसे द ग्रेट पिरामिड के नाम से जाना जाता है, और इसी पिरामिड को 7 अजूबों में शामिल किया गया है। पिरामिड्स हमेशा से शोधकर्ताओं को चौंकाता रहा है, जैसे कि इतना विशाल स्ट्रक्चर कैसे और किसने बनाया, क्यों इसके भीतर का तापमान बाहर के मुकाबले भिन्न और स्थिर है, कैसे पिरामिड्स बनाने वालों ने इतने एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशंस किए थे, और कैसे उन्हें आकाश व पृथ्वी का गहरा ज्ञान था। इतने सारे सवालों के साथ ये पिरामिड्स हमें हमारी कल्पना से परे सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या इन पिरामिड्स को वाकई में पृथ्वी के लोगों ने बनाया था या किसी दूसरे दुनिया के लोगों ने। किसने किया इनका निर्माण, क्या इन पिरामिड्स से एलियंस का कोई संबंध है। आइए जानते हैं बारीकी से इन पिरामिड्स के बारे में। किसने बनाया इतना विशाल का स्ट्रक्चर। दोस्तों, पिरामिड्स को पहली बार देखने पर मन में ये सवाल उफान मारने लगता है कि इतने विशालकाय पिरामिड्स आखिर किसने बनवाए होंगे, क्योंकि पिरामिड्स के आकार को देखते ही ये समझ आ जाता है कि इतना विशालकाय स्ट्रक्चर आधुनिक युग के मशीनों के प्रयोग के बावजूद हम इंसानों द्वारा बनाना असंभव है। जी हाँ दोस्तों, पिरामिड्स को बनाने में 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, और आप सभी को जानकर ये हैरानी होगी कि इन ब्लॉक्स का वजन लगभग एक हाथी के वजन जितना भारी था। कुछ ब्लॉक्स तो उनसे भी 2 गुने वजन के थे, और इससे हम सभी वाकिफ हैं कि आज के आधुनिक युग के मशीनों द्वारा 20,000 किलो से ज्यादा का वजन उठाना असंभव है। कैसे इतने भारी पत्थरों को उठाया गया होगा, ये आज भी सवाल ही है। पिरामिड्स इतना एक्यूरेट कैसे बनाया गया। दोस्तों, आज कोई भी इंसान अगर अपना घर बनवाता है तो वो सबसे पहले घर के नक्शे को तैयार करता है, ताकि उसे अपने मनपसंद घर को बनाने में मदद मिल सके। इन्हीं नक्शों के आधार पर घर का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। नक्शा बनाने के साथ ही घर के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जैसे समीकरणों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पिरामिड्स के निर्माण में इन समीकरणों का ख्याल रखा गया, लेकिन दोस्तों उनके कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी आपको जानकर इतनी हैरानी होगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पिरामिड्स का निर्माण शोधकर्ताओं के मुताबिक लगभग 4,500 साल से पहले या उससे भी पहले किया गया था, जिसका बेस 13 एकड़ में है और इसकी हाइट लगभग 481 फीट तक है। इसकी ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स सीधे नॉर्थ पोल की ओर है, और इसमें हैरानी की बात यह है कि उस वक्त कंपास या किसी भी अन्य प्रकार का नामो निशान नहीं था जिससे दिशाओं का सटीक ज्ञान हो सके। पिरामिड्स के चारों साइड वॉल्स की ऊंचाई एग्जैक्टली 230 मीटर है, जो कि हैरान करती है कि कैसे उस वक्त इतनी एक्यूरेसी के साथ इसे बनाया गया होगा। पृथ्वी के बारे में इतना ज्ञान उन्हें कैसे था। दोस्तों, पृथ्वी गोल है या चपटी, ये सदियों पहले इंसानों के लिए उत्सुकता का विषय था, जिसे बाद में वैज्ञानिकों और सनातन धर्म ग्रंथों द्वारा निष्कर्ष पर लाया गया। लेकिन पिरामिड्स बनाने वालों का पृथ्वी के बारे में इतना गहरा ज्ञान रखना आज के लोगों को हैरान करता है। हैरान करती है ये बात कि कैसे दुनिया के एकदम सेंटर पर पिरामिड्स बनाए गए। कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। दोस्तों, पूरे साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें दिन और रात एक समान होते हैं। ऐसा सूरज का इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होने की वजह से होता है। इन 2 दिनों में दिन और रात दोनों समान रूप से 12-12 घंटे का होता है। 12 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करने पर ये संख्या 43,200 हो जाती है, और इस 43,200 को पिरामिड्स के हाइट से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर हमें मिलता है वो पृथ्वी के पोलर रेडियस की लंबाई के बराबर है।
यहाँ तक कि पिरामिड के बेस का पैरामीटर 0.921 किलोमीटर है, जिसे पिरामिड के हाइट से मल्टीप्लाई करने पर आने वाली संख्या पृथ्वी के सरकमफेरेंस के लगभग बराबर है। उनका पृथ्वी का ये ज्ञान हमें हैरान करने के लिए काफी है। आखिर क्यों बनाए गए पिरामिड्स? पिरामिड्स को बनाने के पीछे की वजह खोजने पर हमें ये कहा जाता है कि ये एंशिएंट इजिप्शियन फारोस के मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया। लेकिन पिरामिड्स में अब तक डिस्कवर किए गए टनल से होते हुए किंग्स और क्वींस चेम्बर में पहुंचने पर किसी की कोई मम्मी नहीं मिली। बहुत से लोगों का मानना है कि ये पिरामिड्स किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों अथवा एलियंस द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ये पिरामिड्स आकाश में मौजूद एक नक्षत्र ओरियन बेल्ट के 3 तारों से अलाइन करता है। क्यों पिरामिड के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से भिन्न है और स्थिर है? दोस्तों, पिरामिड के बाहर का तापमान बढ़ता घटता रहता है और जिस जगह पर पिरामिड है वो जगह सामान्यतः गर्म ही रहता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसके भीतर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। बहुत सारे वैज्ञानिक इसकी वजह जानने में जुटे हुए हैं कि ऐसा आखिर संभव कैसे है। क्या पिरामिड से है एलियन कनेक्शन? दोस्तों, पिरामिड से जुड़े सभी सवालों में उसका एलियन से कनेक्शन तमाम शोधकर्ताओं और इस मानव सभ्यता को सबसे ज्यादा उत्सुक करता है, और ये जितना उत्सुक करता है उतना ही रहस्यमय भी है। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट में ऐसी ड्राइंग भी पाई गई है जिस पर एलियंस, स्पेसशिप्स और यूएफओस की तस्वीर भी पाई गई है, जो सबसे ज्यादा रोमांचित और हैरान करता है। आज के वीडियो में इतना ही। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।